हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। देखिए, आज थोड़ा एक सीरियस इशू है और वो इशू ये है कि यूके में इंडियंस पे हमला हुआ। कनाडा में भी थोड़ा कुछ खालिस्तान का प्रॉब्लम चल रहा है और व्हाट आई एम रिसेंटली सीइंग इज के इंडियंस पे काफ़ी जगह अटैक्स हो रहे हैं। अब वो कोई एक कम्युनिटी करवा रही है या बाकी लोग करवा रहे हैं, आई डोंट नो। पर इंडियंस क्यों टारगेट किए जा रहे हैं, सबसे पहले तो उसके कई रीजंस हो सकते हैं। जैसे कि वन रीजन इज जेलेसी। इंडियंस हर जगह जाते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, कोई क्राइम्स नहीं करते, दिन रात मेहनत करते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, पैसा कमाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो वो एक अच्छी लाइफ जीते हैं। 1950s के अराउंड पहले ज्यूज के प्रति जेलसी थी क्योंकि वो रिच थे, वो एलिट थे, टॉप पे थे। और आज के ज़माने में धीरे धीरे इंडियंस के प्रति जेलसी बढ़ रही है क्योंकि अब वो भी धीरे धीरे हम आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं, प्लस हम सब अपने खुद के कल्चर से जुड़ते जा रहे हैं। और ये जेलसी वाला कल्चर तो हर जगह ही है क्योंकि जब वो वहाँ की लोकल पॉपुलेशन देखती है कि बाहर के कोई कंट्री से इमिग्रेंट आके हमसे आगे बढ़ जाते हैं तो वो उनको पचता नहीं है। अब सेकेंड रीजन ये वायलेंस जो बढ़ रहा है उसका ये रीजन है कि वी आर गोइंग बैक टू अवर रूट्स। अब हम हिंदुइज्म को स्प्रेड कर रहे हैं, अब हम हिंदुइज्म में बिलीव कर रहे हैं और यही चीज लोगों को नहीं पसंद है। देखिए, मैं रिलीजन पे कमेंट करना बिल्कुल पसंद नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो एक हर इंसान का एक पर्सनल स्पिरिचुअल पाथ है, उसकी पर्सनल बिलीव्स है और उसमें मुझे इंटरफेयर करने का कोई हक नहीं है। पर मैं साथ साथ ये भी कहता हूँ कि जो मेरा स्पिरिचुअल पाथ है उसमें भी किसी और को इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, हुआ क्या कि कई सालों तक इंडिया पे ब्रिटिशर्स, मुगल्स ने राज किया और इसीलिए उनका कल्चर धीरे धीरे हम अडॉप्ट करते गए। पर अब हम हमारे रूट्स की तरफ जा रहे हैं तो ये उन्हें पसंद नहीं है। और एक ये जो कॉन्टेस्ट है ना कि मेरे भगवान बेस्ट है या ये भगवान बेस्ट है, भगवान श्री कृष्ण बेस्ट है या अल्लाह बेस्ट है या जीसस बेस्ट है, ये कॉन्टेस्ट छोड़ दीजिए। ये जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे लाइफ में और इन्हीं सब में लगे रहेंगे। 2023 आने वाला है, आज भी रिलीजन के नाम पे लोग कट रहे हैं, मर रहे हैं। देखिए, मैंने तो एक वीडियो में ये भी देखा कि यूके के कई टेम्पल्स तोड़े गए, काफी वहां पे अनरेस्ट छाया हुआ है। और आई थिंक ये पूरा अनरेस्ट शायद अराइज हुआ है इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेट मैच से, जहां पे डाई हार्ड फैंस आते हैं, वो डाई हार्ड फैंस में कुछ बोलाचाली हो जाती है और फिर वो जो इंडिया पाकिस्तान है वो हिंदू मुस्लिम मैच में कन्वर्ट हो जाता है और फिर दंगे होते हैं। और यूके की पुलिस भी क्या कर रही है? यूके की पुलिस चिल कर रही है। अरे, इससे अच्छी तो हमारी इंडियन पुलिस है। एटलीस्ट हमारी पुलिस केपेबल तो है और सही और गलत का तो फर्क समझती है। हाँ, थोड़े बहुत करप्ट अफसर्स होंगे, हाँ थोड़े बहुत लोग होते हैं जो सिस्टम का नाम बिगाड़ते हैं, पर ओवरऑल यूके पुलिस से तो हमारी पुलिस ठीक है। अब तीसरा और फाइनल रीजन ये वायलेंस का है और वो है ये रेसिज्म। रेसिज्म कभी खत्म नहीं होता। जातिवाद, कास्टवाद, कलर, अब्राहम लिंकन आके चले गए, महात्मा गांधी आके चले गए, नेल्सन मंडेला आके चले गए, मार्टिन लूथर किंग आके चले गए, पर ये रेसिज्म हम सब में घुसा पड़ा है, निकलने का नाम नहीं लेता। देखिए, कुछ लोगों ने ये फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया होगा। जब भी आप कोई नई कंट्री में जाते हैं, आप इंडियन, आप ब्लैक, आप ब्राउन, आप फलाना ढिमकाना, ये प्रॉब्लम रहता ही है। क्लास में जब भी एक नया स्टूडेंट आता है तो उसके प्रति भी एक प्रकार का विरोध होता है। तो जहां कहीं भी आप जाएंगे आपको एशियन कहेंगे, पंजाबी कहेंगे, इंडियन कहेंगे, ब्राउन कहेंगे, कुछ भी कह के रेसिज्म करेंगे आपके साथ। और रेसिज्म इस लाइफ की रियलिटी है, हर कोई फेस करता है कहीं ना कहीं। और उसमें होता क्या है कि जो लोग स्ट्रांग है वो ये बेयर कर लेते हैं, पर जो लोग थोड़े बेचारे डर जाते हैं, सहम जाते हैं, वीक होते हैं, वो ये सह नहीं पाते, वो अपनी आवाज नहीं उठा पाते और एंड में जो लोग कंट्रोल खो देते हैं वो ये वायलेंस पे उतर आते हैं। तो ये रेसिज्म का जो इशू है उसमें कई सालों में काफी इंप्रूवमेंट आया है, पर अभी भी वर्ल्ड बेस्ट पॉसिबल प्लेस में नहीं है, अभी भी थोड़ा समय लगेगा। तो अब करें क्या? कोई हमारे कंट्री, हमारे कल्चर, हमारे कंट्री पे अटैक कर रहा है तो अब हम क्या करें? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड रिस्पेक्ट आवर कल्चर। सबसे पहले तो हम खुद के कल्चर का रिस्पेक्ट करेंगे, तभी तो लोग हमारे कल्चर का रिस्पेक्ट करेंगे। और फिर दूसरे कल्चर्स को ये कहना है कि भाई आप आपके भगवान आपके देश में मानो, हम हमारे भगवान हमारे देश में मानते हैं, कोई केओस नहीं है। मैं जहां तक जानता हूं कि हर एक इंडियन यानी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आ गए, कि हर एक इंडियन पहले हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पीसफुली ही ढूंढना चाहता है। पर जब आप उन्हें बहुत तंग करते हैं तो ये सब होता है। और जो भी मैंने रिपोर्ट्स अभी तक देखी है और जो भी न्यूज कवरेजेस में देख रहा हूं उसमें मैंने अभी तक यही देखा है कि इंडियंस ने कहीं भी वायलेंस इंसाइट या शुरू नहीं किया है और इंडियंस अभी भी पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और मैं मेरे प्यारे इंडियन भाई बहनों को भी यही कहना चाहता हूं कि हमें कोई आंदोलन नहीं करना है, हम वहाँ काम करने गए हैं, एक अच्छी लाइफ बनाने गए हैं, तो उस पर कॉन्सेंट्रेट करिए। पर हाँ, साथ साथ खुद को रिस्पेक्ट भी करिए और यदि आपको कोई इंसल्ट करता है तो उन्हें कहिए कि भाई आई एम एन इंडियन, आई एम ए प्राउड इंडियन,
और हम जैसे 1.4 बिलियन लोग और भी है। इसीलिए शांति से सुलझा दीजिए जो भी मैटर है और लाइफ में आगे बढ़िए। इसी के साथ फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।